गतिशील हो सकती है या स्थिर हो सकती है, लेकिन तुम उसे क्या वैसा का वैसा देख पाते हो? जैसे तुम यहां से बाहर निकले और अभी तुम्हें बाहर कुछ पेड़ दिखाई देंगे, तो क्या तुम उन पेड़ों को वैसा का वैसा ही देखते हो जैसे वो हैं, या तुम उन्हें अपने विचारों के माध्यम से देखते हो? तुम यहां कई बार आ चुके हो और तुम्हारे विचारों ने तुम्हारे भीतर स्मृति की एक परत निर्मित कर दी है। तुम उन स्मृति की परतों से उन पेड़ों को देखते हो। अब तुम उधर ध्यान देना भी आवश्यक नहीं समझते, तुम आते हो और चले जाते हो। ऐसे ही जीवन में धीरे धीरे तुम बहुत सारी बातों के प्रति सो जाते हो, लोगों के प्रति, आसपास तुम्हारे जो मित्र हैं उनके प्रति और अपने प्रति भी। इसीलिए जीवन कब सरसराता हुआ तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। कभी किसी खतरे के क्षण में, कभी किसी संकट के क्षण में तुम्हें अपने होने का पता चलता है, अन्यथा तो तुम बस एक सोई हुई अवस्था में चले जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे विचारों ने तुम्हें बहुत सारी छवियां दे दी हैं, बहुत सारी इमेजेस तुम्हें दे दी हैं। अब तुम वास्तविकता के बजाय उन इमेजेस से, उन छवियों से अपना काम चलाते हो। ये विचार की एक खतरनाक स्थिति है। अभी हमने विचार की चमत्कारिक स्थितियों की भी बात की, अभी उनकी और भी बातें हम करेंगे, लेकिन जो विचार की खतरनाक स्थितियां हैं उन्हें भी देखें। विचार के माध्यम से अपने अंदर निर्मित हो गई छवि, अपने अंदर निर्मित हो गई इमेज से संचालित होने लगना, तब तुम एक दुष्चक्र में फंस जाते हो। तुम अपने मित्रों को देखते हो, लेकिन मित्रों की एक छवि तुम्हारे विचारों ने तुम्हारे भीतर इकट्ठी की है, और अब तुम अपने मित्रों को वैसे का वैसा देखने के बजाय अपने भीतर इकट्ठी हो गई उन छवियों के माध्यम से देख रहे हो जो कि पुरानी पड़ चुकी। विचार तुम्हारी स्मृति की प्रतिक्रिया है और स्मृति तुम्हारे अतीत का संचित रूप है। तुम्हारा जो ज्ञान है वो भी तुम्हारी स्मृतियों से ही निकला है, और तुम्हारा ज्ञान भी अतीत के अनुभवों पर आधारित है। तुम्हारा ज्ञान ताजा और नया नहीं है, वो चिरंतन भी नहीं है, वो पुराना है, इकट्ठा हो गया है। और तुम उस ज्ञान से और उस स्मृति के संग्रह से जिस भविष्य की परिकल्पना करते हो वो भी पुराना है, बासी है, क्योंकि तुम उसे भी अपने अतीत की स्मृतियों से ही प्रक्षेपित करते हो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सीमित बनाता है, तुम्हारी स्मृतियां भी तुम्हें सीमित बनाती हैं, और उन सीमाओं पर खड़े होकर जब तुम अपने भविष्य की परिकल्पना करते हो तो तुम्हारा भविष्य भी सीमित हो जाता है। इस सीमित में असीमित का उतरना कठिन हो जाता है, और अध्यात्म है असीमित की यात्रा। जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं वो सीमाओं से पार जाकर उस असीम में उतर जाना। वो बुद्धत्व विचार से परे चला जाना है। विचार हमेशा सीमाएं खींचे रखेगा। जितना भी दर्शन का जगत है, जितना भी शास्त्रों का जगत है, जितना भी ज्ञात का जगत है, उसे तुम्हारे विचारों ने ही निर्मित किया है। एक ढंग का विचार सक्रिय होता है
तो तुम्हारे भीतर दर्शन की एक धारा पैदा कर देता है। दूसरे ढंग का विचार सक्रिय होता है तो तुम्हारे भीतर दर्शन की दूसरी धारा पैदा कर देता है। वो विचार तुम्हारे भीतर अलग अलग छवियां पैदा कर देते हैं और तुम अपने आप को देखने का एक ढंग विकसित कर लेते हो। लेकिन क्या तुम वही ढंग हो? जिस छवि से तुम अपने आप को देख रहे हो, क्या तुम वही हो? क्या उस इमेज से, उस छवि से अपने आप को देखे चले जाने से ही तुम अपनी अंतर यात्रा में गति कर पाओगे? क्या तुम्हारी संभावना की परम खिलावट तुम्हारी उस छवि से ही निकलेगी, या कि तुम्हारी सारी छवियों के खो जाने से, या कि तुम्हारी सारी इमेजेस के डिसॉल्व हो जाने से? अपनी सजगता के साथ इस बात पर देखें, तुम एक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में जन्मते हो और उस सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश की छवियां तुम्हें एक व्यक्तित्व दे देती हैं और फिर तुम अपनी खोज पर भी, अपनी आध्यात्मिक खोज पर भी, अपने सत्य की खोज पर भी तुम उन छवियों के साथ ही जाते हो। तो इस प्रकार इस खोज में जाना क्या तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाएगा? और अगर तुम किसी सत्य तक पहुंचते हो तो क्या ये सत्य भी कल्पित नहीं होगा, इमेजिन्ड नहीं होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से निकला हुआ नहीं होगा?